राम राम जी, हर हर महादेव। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज एक वीडियो है अभिसार शर्मा। पहले तो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार थे, अब हम लोग की तरह यूट्यूबर रह गए हैं। उनका ये वीडियो देख लेते हैं, फिर इस पे चर्चा करते हैं। धुरंधर 2 धुरंधर पार्ट 1 के आसपास नहीं पटकती, मगर आप जानते हैं इस फिल्म की सबसे शॉकिंग बात इसका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। दोस्तों, इस मंच पर मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं, मगर आदित्य धर ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, बेशर्मी से क्रॉस कर दिया है। यह पूरी फिल्म भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा फिल्म बन जाती है। अरे आदित्य धर साहब, चलिए अब इस चर्चा को यहीं से शुरू करते हैं। अब एक बात बताइए, भारत में एक फिल्म बनती है धुरंधर 1 धुरंधर 2, लेकिन असहज कौन हो रहा है? मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पे जिन पत्रकारों की नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गए हैं, उसमें मेन नाम है रविश कुमार, अभिसार शर्मा, वो जर्मन शेफर्ड है, ध्रुव राठी, आरफा खानम पजामी शेरवानी। इन लोग की असहजता पता है कहां है? कि अगर कोई फिल्म भारत को, अगर कोई फिल्म हिंदुस्तान को ताकतवर दिखाती है, अगर कोई फिल्म भारत की सफलता दिखाती है, भारत की कहानी दिखाती है, तो ये इनसे पच नहीं रही है। ये तथाकथित पत्रकार, तथाकथित बुद्धिजीवी, उनको ऐसी फिल्मों से एनर्जी हो जाती है जो भारत का पक्ष रखती है। मतलब अगर कोई फिल्म पाकिस्तान परस्ती करे, चाइना की बात करे, तो ये एकदम खुश होते हैं कि वाह वाह क्या फिल्म बनाई है। इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ द डायरेक्टर। लेकिन अगर कोई फिल्म आदित्य धर जैसा डायरेक्टर अगर कोई भारत के पक्ष की फिल्म बना दे, तो ये प्रोपेगेंडा है। अभिसार शर्मा जैसे लोग हों, आरफा खानम शेरवानी हो, इन जैसे जितने नाम है, वो रविश कुमार हो, वो ब्रिटिश बुलडॉग हो, वो जर्मन शेफर्ड हो, इनका ये क्रिटिसिज्म पता है क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक नैरेटिव चलाना है। इन्होंने मोदी, भाजपा, देश, सनातन के विरुद्ध एक सुपारी दे रखी है। देखिए, फिल्म ना एक कहानी होती है, डायरेक्टर का विजन होता है, और सबसे बड़ी बात है जनता का फैसला होता है। एक फिल्म प्रोपेगेंडा है, एक फिल्म कोई नैरेटिव सेट कर रही है, एक फिल्म मोदी, प्रो मोदी है या एंटी मोदी है, ये जनता फैसला करेगी उस फिल्म को हिट करना है, उस फिल्म को फ्लॉप करना है। लेकिन यहां क्या होता है? धुरंधर 1 सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर, और धुरंधर 2 को जो ओपनिंग मिली है, आज तक भारतीय सिनेमा के इतिहास में किसी फिल्म को इतनी ज्यादा तगड़ी ओपनिंग नहीं मिली है। थिएटर में तालियां बज रही हैं, लेकिन इन लोगों के बेडरूम में बेचैनी है। जब भी कोई फिल्म भारत की उपलब्धियों की बात करती है, तो उसे प्रोपेगेंडा करार दे देना है। लेकिन अब मेरा एक सवाल है, क्या सिर्फ भारत की तारीफ करना ही प्रोपेगेंडा है? अगर कोई फिल्म भारत की कमजोरी दिखाए तो वो प्रोपेगेंडा नहीं है। आज तक मेन स्ट्रीम मीडिया, राहुल गांधी या जितने भी विपक्षी दल हैं, वो क्या कहते थे कि चाइना ने हमको अरुणाचल में मार के लखेत दिया, हमारी इतनी जमीन कब्जा कर ली। शायद 65,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली थी नेहरू के जमाने में, उसके बाद कोई जमीन कब्जा नहीं हुई, और मोदी जी के शासन में तो एकदम नहीं हुई है। तो ये वही बात हुई ना कि कोई फिल्म अगर रियलिस्टिक है, वो रियलिटी दिखाए, तो वो प्रोपेगेंडा है। लेकिन अगर कोई फिल्म भारत की कमजोरी दिखाए, तो वो एकदम, वो तो जी कोई बात नहीं। मतलब इंडिया नेगेटिव इज ऑनेस्ट, इंडिया पॉजिटिव इज प्रोपेगेंडा। अब मैं जरा अभिसार शर्मा या आरफा खानम शेरवानी, या आप अपने आप से पूछिए ना कि क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? इसको, इस एंगल पे जरा बात अपने मन में आप विचार करिएगा कि ये डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं। अब इस पर दूसरा एंगल एक और आ जाता है, नैरेटिव। क्या ये नैरेटिव की लड़ाई है? मतलब अगर आदित्य धर ने प्रो इंडिया मूवी बना दी, तो नैरेटिव की लड़ाई है। और जो कई सालों तक एक खास नैरेटिव चलता रहा है, भारत पिछड़ा है, भारत में तमाम तरह की समस्याएं हैं, भारत तो बैकवर्ड देश है, भारत में असहिष्णुता बहुत है। और अब फिल्मों में एक नया नैरेटिव दिखाया जा रहा है, जहां भारत को मजबूत दिखा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। एक बात बताइए ना, इस वक्त पूरे वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, पर भारत में नहीं चल रहा। हाँ ठीक है, कुछ कमर्शियल सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं। नीदरलैंड में, जैसा कि मुझे खबर मिली है, पिछले 2 महीने में पेट्रोल के दाम में 55 रुपए पर लीटर का इंक्रीज हुआ है। इंडिया में क्या रुपए बढ़ा है भैया?
पिछले 15 दिन से हम युद्ध में हैं, पूरा विश्व युद्ध में है। कुवैत की वो रिफाइनरी है वो बंद हो गई है, लेकिन इंडिया में कोई प्रॉब्लम आई है? कुछ लोग को असहज लगने, पता है क्यों लगा है ये सब? क्योंकि उनका पुराना नैरेटिव टूट रहा है, जो इतने सालों में राहुल गांधी वाला इकोसिस्टम है जो उसको आज तक प्रोपेल कर रहा था। अब इसमें तीसरा एक और पॉइंट है, ऑडियंस बदल चुकी है। एक्चुअली अब ना वो सन 2000 में नॉन सोशल मीडिया वाला जमाना नहीं रहा। आज की ऑडियंस ग्लोबल है। आज जब कोई मूवी इंडिया में रिलीज होती है तो वो पूरे विश्व में 7 पैरेलल रिलीज हो रही है। आज की जनता कॉन्फिडेंट है। आज की जनता को सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां वो अपनी बात रख पा रहे हैं। आज के भारत के हर व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी पे गर्व है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी फॉरेन कंट्रीज में ये पाकिस्तानी रहते हैं ना, जब इनसे कोई पूछता है कि आप कहां से, तो ये इंडिया का बताते हैं खुद को। सेम हाल बांग्लादेशी का है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के इंडियन आइडेंटिटी अपना रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें अपनी आइडेंटिटी पे गर्व होना चाहिए, लेकिन नहीं। आज तक पूरा विपक्ष हमको क्या सिखाता आया है कि ना जी, इंडिया तो एक बैकवर्ड देश है, इंडिया में तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, घूसखोर देश है, करप्ट है, बेटी का शोषण, मतलब जो भी आज तक नैरेटिव चलते आए हैं। मतलब सिर्फ दुख और निराशा वाली जो एक इमेज हो सकती है इंडिया की ना, वो बनाई जानी चाहिए। अगर वो बन रही है तो सही है, अगर वो नहीं बन रही है तो इसका मतलब प्रोपेगेंडा है। एक्चुअली अब पता क्या है, आज का दर्शक जो है वो कॉन्फिडेंट है, वो हर चीज में इंडिया की जीत देखना चाहता है, और ये चीज राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम को पच नहीं रही है, और इसलिए वो उल्टी करते फिर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अब देखिए एक और चीज बताता हूं, इसमें एक और पॉइंट है मेरा भाई, ये क्रिटिसिज्म है या सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म है, इस पे बात कर लेते हैं। फिल्म की आलोचना करना गलत नहीं है। इन्होंने कहा कि फिल्म में ये कमी है, वो कमी है, फालतू का है, मार धाड़ खून खराबा दिखाया है, ये बातें एकदम सही है। लेकिन सवाल तब उठता है जब आलोचना सिलेक्टिव हो जाए, कि उन्हें ऐसी ही फिल्मों को टारगेट करना है जो भारत को पॉजिटिव दिखा रही है, बाकी एक से एक घटिया टुच्ची फिल्में आई हैं उनको टारगेट नहीं करेंगे। उनको, उनके बारे में इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। सबसे बड़े फिल्म क्रिटिक पता है इंडिया में कौन है? उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। वो और उनकी पूरी पार्टी हर शुक्रवार को एंटी इंडिया मूवीज देखने जाती थी और उसका एकदम वाह वाह तारीफें करती थी। फिर जब भाजपा के कुछ नेताओं ने 1-2 फिल्में देखी और उनकी तारीफ कर दी, तो अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा था कि यार बहुत बुरे लगते हो, मतलब तुम खाओ तो मीठा मीठा रसगुल्ला, वही रसगुल्ला हमने खा लिया तो वो कड़वा हो गया, उसको थूक दे। वाह भैया। और यही काम ये मेन स्ट्रीम मीडिया करता रहा है। बाकी फिल्मों पर चुप्पी साध लेगा, लेकिन अगर कोई प्रो इंडिया मूवी आ जाए तो वो क्रिटिसिज्म है। मतलब भैया ये एक्चुअली पता है क्या, ये तुम्हारा एजेंडा है। और एक बात बताओ ना, मेरा एक और पॉइंट है, तुमको डर किस बात का है? मेरा एक सीधा सवाल है विशाल शर्मा तुमसे, आरफा तुमसे, अगर फिल्म गलत है तो जनता खुद रिजेक्ट कर देगी। पिछले दिनों एक से एक 2 कौड़ी की फिल्में आई हैं, पठान है, एक था टाइगर, सारी फ्लॉप हुई, पैसे नहीं निकले। भैया अगर फिल्म घटिया है, नैरेटिव घटिया है, अगर एंटी इंडिया प्रो मोदी जो भी बातें कर रही है, एंटी मुस्लिम बातें अगर कर रही है, तो भारत की जनता रिजेक्ट कर देगी ना। आपको इतनी बेचैनी को, आपको किस बात का इतना डर लग रहा है? पता है क्यों? वो कहते हैं ना, हंगामा क्यों है बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा क्यों है बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। इतना हंगामा पता क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है? क्योंकि आप लोग का जो आज तक का खुद का बनाया नैरेटिव था ना, वो ध्वस्त हो रहा है, और वो ध्वस्त कर रहा है भारत का हिंदू इकोसिस्टम, भारत के हिंदू सनातन। अब मेरा एक लास्ट पॉइंट है, मीडिया और पब्लिक के बीच में इतना गैप कैसे आया? ये फर्क आप भी समझिए। आज से मात्र 15 साल पहले यूट्यूब नया नया आया था, तब तक यूट्यूब पे सिर्फ गाने या मूवीज का, वीडियोस का जमाना था। तब तक यूट्यूब पे भी यूट्यूबर्स नहीं आए थे जो न्यूज चैनल की तरह बातें कर रहे थे और अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे थे। तो अब तो उस चीज में भैया बहुत फर्क आ गया ना। और उससे हुआ क्या कि जब सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स आए जो पॉलिटिक्स की बातें कर रहे थे, तो जनता और मेन स्ट्रीम मीडिया के बीच में एक दूरी बढ़ी, और वो दूरी बढ़ती ही जा रही है। और जब ये दूरी बढ़ती है तो फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नैरेटिव कंट्रोल अब अभिसार शर्मा, रविश कुमार और राहुल गांधी की पेड उस मीडिया के हाथ से निकल चुका है।
अब नैरेटिव कंट्रोल करते हैं हम जैसे यूट्यूबर्स जो सच्चाई दिखाते हैं। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है अभिसार शर्मा से, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आरफा खानम शेरवानी से। एक्चुअली मैं बताऊं, देखिए मेरा इसमें बड़ा एक सीधा सा सिंपल सा मैसेज है। अगर आपको फिल्म नहीं पसंद है मत देखिए, लेकिन अगर इस भारत देश के 140 करोड़ लोग में से 2-4 करोड़ लोगों को पसंद आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि फिल्म तो अच्छी है। आपको नहीं पसंद, आप मत देखिए, आप क्रिटिसाइज करिए, कौन कह रहा है, आप उसको प्रोपेगेंडा कहकर डिसमिस कर दीजिए, आप उसको एंटी मुस्लिम, एंटी है, मतलब आप उसको जो मर्जी कहिए, ये आपका एरोगेंस है। निष्कर्ष बस इतना है कि अब भारत बदल चुका है, भारत का सिनेमा बदल रहा है और भारत का दर्शक बदला है। और सबसे बड़ी बात, अब कहानी कौन बताएगा ये भी बदल रहा है। अब हम सेट करेंगे कि हमको क्या देखना है। एंटी इंडिया मूवीज, एंटी सनातन मूवीज अब इंडिया में नहीं चलेंगी। अब आप बिल्ला नंबर 786 को प्रमोट करेंगे तो एक हिंदू नहीं जाएगा, और जिस दिन हिंदू नहीं जाएगा ना, वो जो ईद पे सलमान खान फिल्में लॉन्च करते थे ना, वो सब फ्लॉप हो गई। इतना समझ लीजिए सर कि अब कौन सी कहानी सही है, कौन सी कहानी गलत है, इसका फैसला हम करेंगे, सनातनी जनता करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।